गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे सिक्स्थ और सेवन्थ क्वेश्चन रहते हैं सेवन्थ लेसन के, वो करेंगे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो चल रहे हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि कृष्णदेवराय के शासनकाल का संक्षिप्त विवरण दीजिए। देवराय द्वितीय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर साम्राज्य में अव्यवस्था फैल गई थी और धीरे धीरे संगम वंश का अंत हो गया। इन परिस्थितियों में कृष्णदेवराय ने तुलु वंश की नींव रखी और स्वयं विजयनगर का शासक बन गया। उसने 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक यहाँ शासन किया और उसकी मुख्य सफलताओं का वर्णन इस प्रकार है। राज्य विस्तार। जो कृष्णदेव राय थे उन्होंने अपने राज्य विस्तार पर भी ध्यान दिया और उसको सुदृढ़ भी किया। कृष्णदेव राय को विजयनगर के पुराने स्तरू बहमनी राज्य के उत्तराधिकारी राज्यों और उड़ीसा के से मुकाबला करना पड़ा। 7 साल तक कई लड़ाइयां लड़ने के पश्चात कृष्णदेव ने पहले उड़ीसा को कृष्णा नदी के अक्षेत्र के सभी जीते हुए प्रदेशों को विजयनगर को लौटाने के लिए विवश किया कि भाई जो भी उड़ीसा को कृष्णा नदी तक का जो अक्षेत्र जीता है वो सारा वापिस दे दे उड़ीसा को। इस प्रकार अपनी स्थिति को सुदृढ़ करके कृष्णदेव ने तुंगभद्रा दोआब के लिए पुरानी लड़ाई आरंभ कर दी और इसका परिणाम ये हुआ कि दो स्तरों उड़ीसा और बीजापुर वो आपस में मिल गए। उन्होंने संधि कर ली और कृष्णदेव राय ने युद्ध के लिए काफी तैयारियां की। उसने रायपुर और मुद्दकल पर आक्रमण किया और 1520 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान की युद्ध में पूरी तरह से पराजय हो गई और कृष्णदेव राय ने इसे कृष्णा नदी के पार खदेड़ दिया बीजापुर के सदस्यों को। उसके बाद क्या हुआ कि सेना बेलगांव पहुंची। जो विजयनगर की सेना थी वो बेलगांव पहुंच गई और उसने बीजापुर पर अधिकार कर लिया। कई दिनों तक लूटपाट करते रहे और इसके पश्चात उन्होंने गुलबर्गा को नष्ट कर दिया। महान भवन निर्माता तथा साहित्यकार। कृष्णदेव राय एक महान भवन निर्माता भी थे, एक अच्छे साहित्यकार भी थे। उन्होंने विजयनगर के समीप एक नया नगर बसाया था और बहुत बड़ा तालाब भी खुदवाया था जो सिंचाई के काम आता था। वह तेलुगु और संस्कृत का बहुत ही अच्छा विद्वान था। उसकी बहुत सी रचनाएं तेलुगु में लिखी है उन्होंने और राजनीति पर एक पुस्तक और एक संस्कृत नाटक ही उपलब्ध है। उसके राज्यकाल में तेलुगु साहित्य का नाम नया युग हुआ शुरू और उसके बाद क्या हुआ कि संस्कृत से अनुवाद की अपेक्षा उन्होंने तेलुगु में मौलिक साहित्य लिखा जाने लगा ताकि लोग उसको आसानी से पढ़ सकें। उसे कविता से काफी लगाव था और वह तेलुगु के साथ साथ कन्नड़ तथा तमिल कवियों को भी प्रोत्साहन करता था। नेक्स्ट, अच्छा प्रसारक। बरबोसा, पेस और नूनीज कई ऐसे विदेशी यात्री थे। उसके श्रेष्ठ प्रशासन और उसके शासनकाल में साम्राज्य की वृद्धि का वर्णन किया गया इन यात्रियों द्वारा। और उसके बाद कृष्णदेव राय की सबसे बड़ी उपलब्धि उसके शासनकाल में पनपी जो सहिष्णुता की भावना है। बरबोसा कहता है कि राजा की ओर से किसी भी व्यक्ति को कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी पूछताछ के वह ईसाई है या मुसलमान है क्या है, यह अपने धार्मिक जो सिद्धांत है उनके अनुरूप आचरण करता है और कर भी सकता है। बरबोसा ने कृष्णदेव राय की प्रशंसा उसके राज्य में प्राप्त न्याय और समानता के कारण ही की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन्होंने पूछा, विजयनगर की स्थापना किन परिस्थितियों में और इस साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कौन थे। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी और इनके संस्थापक थे हरि और बुक्का नामक दो भाई। उन्होंने तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर नाम की एक नगर बसाया था और यही नगर धीरे धीरे विशाल हिंदू राज्य बन गया और इस साम्राज्य में 3 राजवंशों ने शासन किया। वहां पर सबसे पहले था तो संगम वंश, फिर सुलु वंश आ गया और फिर उसके बाद तुलु वंश। शासक हरिहर प्रथम थे। पहले उन्होंने अपने भाई बुक्का राय के सहयोग से विजयनगर की स्थापना की थी और वह संगम वंश के साथ संबंध रखता था। उसने अपने राज्य की सीमा को कृष्णा नदी से कावेरी नदी तथा पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट तक फैलाया था। बुक्का राय प्रथम हरिहर प्रथम के बाद बुक्का राय प्रथम
शासक बना, उसका संबंध भी संगम वंश से था। उसने विजयनगर को सुंदर बनाया, बहमनी शासकों से युद्ध किया। उसके बाद है हरिहर द्वितीय और देवराय। ये संगम वंश के दो प्रतिस्पर्धी शासक थे। देवराय ने अपनी सेना में मुसलमानों को भी भर्ती कर लिया और उन्होंने विजयनगर के वैभव और गौरव में बड़ी वृद्धि की। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय तुलु वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। उन्होंने 1509 से 1530 तक शासन किया। उसके बाद रायचूर दोआब पर अपना अधिकार भी कर लिया और 21 वर्ष के शासनकाल में विजयनगर राज्य की कीर्ति और अधिक फैल गई। सदाशिव राय तुलु वंश का अंतिम शासक था। उसके समय में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बिदर के शासकों ने मिलकर विजयनगर पर आक्रमण किया। 1556 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेनाओं की पराजय हुई और आक्रमणकारियों ने विजयनगर में खूब लूटपाट की और इसी प्रकार विजयनगर साम्राज्य नदी के सदा के लिए ही समाप्त हो गया था। सो स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चन आप रिवाइज भी करोगे, लर्न भी करोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।